ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੂਬ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਉਹਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੂਬ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਉਹਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮੂਰੇ ਖੜਨਾ, ਛੱਡ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮੂਰੇ ਖੜਨਾ, ਛੱਡ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਪਾਈਏ, ਤਾਈਓ ਕਥਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਪਾਈਏ, ਤਾਈਓ ਕਥਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਹ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੂਬ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਉਹਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੂਬ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਉਹਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਯਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਯਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਯਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त गीत ਤੁਸੀਂ गाया। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे। हालेलुया। अब मैं भाई सदीक से कहूंगी कि वो खुदा के कलाम के लिए दुआ करें, फिर हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज खुदा के खादिम इरफान अशरफ हमारे साथ हैं, वो खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। भाई सदीक हमें सुन रहे हैं तो वो दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस पाक खुदा, आसमान और जमीन को तख्लीक करने वाले अजीम बाप, हम जमीन तक झुककर मालिक आपको सजदा करते हैं, क्योंकि आप ही सजदों के लायक खुदा है। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर इंसानों को कोई और नाम ही नहीं दिया गया जिसके सामने झुकते और सजदा करें। एक ही नाम है, वो उत्तम और आला और अफजल नाम है, वो यीशु नाम है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकता है, खा आसमानियों का जमीनियों का। जिंदगी को तख्लीक करने वाले असीम बाप, हमारा दिल आपके शुक्रगुजारी से भरा पड़ा है इस बात के लिए कि आपने हमारी जानों का फिदिया दिया है। आपने हमें अपने खून से खरीदा है, हम आपके खून से खरीदे हुए, हमारी कीमत अदा की गई है। हम अपने नहीं बल्कि आपके खून से खरीदे हुए लोग हैं। मालिक पाक खुदा, आज सब आपके ज़रिए में झुकते और सजदा करते हैं, खूबसूरत लम्हात के लिए, फिजा के लिए, माहौल के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। मालिक इसके लिए आपकी बरकत और सलामती चाहते हैं। खुदा जितने लोगों ने आपकी वर्शिप की उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं सब के लिए, उनके घरानों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी सताइश करते हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मालिक पाक खुदा, अब जब वक्त आ पहुंचा क्या हम आपकी शीरी मीठी आवाज को सुने खुदा, हम तेरे ममसू को, तेरे खादम को खुदावंद पाक खुदा तेरी हुजूरी में लेकर आते, जिसके हृदय में खुदावंद आपने अपने कलाम को रखा। मालिक
आज जितनी देर आज आपका खादम बोलता रहे मालिक तेरा अबर उस पर ठहरा रहे, लफ्जों की तरतीब देना खुदा उन पाक खुदा, ताकि बड़े अच्छे तरीके से खुदा तेरे कलाम के मोतियों को परोस सके होली स्पिरिट, जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चला गया मालिक। मेहनत करते अपने खादम को सर की चांदी से लेकर पाँव के तलवे तक छोड़ बड़ी बरकत दे खुदा, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए हो, आज का कलाम हमारे खानदानों के लिए, आज का कलाम क्रिश्चियनिटी के लिए हो, आज का कलाम पूरी दुनिया के लिए कलाम हो, आज का कलाम जिंदगी को संवारने के लिए कलाम हो, आज का कलाम बंदरों को छुओं को तोड़ने वाला कलाम हो, ताकि खुदावंद आपके कलाम के वसीला से खुदा तेरे लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए और सारा जलाल आपके नाम को मिले। मसीह यीशु का जलाली बाबरकत और कदूस नाम लेकर आपके ज़रिए से मांगते और बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं, आमीन आमीन। आमीन। खुदावंद की आमीन। शुक्रगुजारी हो। अब हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई इरफान हमारे साथ है, हम सब उनको वेलकम करेंगे। हम खुदावंद के खादिम को और खुदा के कलाम को वेलकम करते हैं, और पाखरों के लिए जो यहाँ पर मौजूद है हम शुक्रगुजारी करते हैं। मैं भाई इरफान से कहूँगी कि वो खुदा उनका कलाम पेश करें, और प्लीज अपने अपने माइक ऑफ रखिएगा जब कलाम है। मसीह यीशु के बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आए खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ेंगे, खुदावंद के कलाम को सुनेंगे अपनी इस्लाह, अपनी हदायत के लिए। और आज हम खुदा के कलाम से खुदावंद की लाजवाल मोहब्बत के बारे में जानेंगे। और बिलखसूस मैं उम्मीद वासी करता हूँ कि माज़ी रफ्ता में भी आप सब ने इस हवाला को सुना होगा और बरकत और नजात पाई होगी, रूहानी तरक्की पाई होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आज खुदा के कलाम की खिदमत करने को हूं, तो आज भी जब आप इस हवाला को सुनेंगे, जब इस कलाम की शरीरी से मीठी बातों से मुस्तफीद होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी आप अब बरकत को समेटेंगे, बरकत को हासिल करेंगे। ये बहुत ही मशहूर पैसेज है, और बिलखसूस ये हवाला खुदा की मोहब्बत के बारे में सीखने, खुदा की मोहब्बत के बारे में समझने और खुदा की मोहब्बत के बारे में दरियाफ्त करने के लिए और बहुत ही बड़ी हमारी रहनुमाई करता है। और मैं खुदा के कलाम को आज जिस हवाला को पढ़ना चाहूंगा, और वो बहुत ही मशहूर पैसेज है, यूहन्ना की अंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 and 17। यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16 और 17 आयत। 2 आयत को खुदा के कलाम से सीखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है 16 आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। बाकलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी तसल्ली, बरकत और नजात का बाइस ठहरे। आमीन आमीन आमीन। सबसे पहले हमें खुदा के कलाम में से जिस हवाला को पढ़ा गया, इस हवाला में अगर हम इसके लफ्ज एक एक लफ्ज पर ठहराव के साथ पढ़ें, तो हमें कुछ यूं मिलता है,
क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, कैसी मोहब्बत, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इकलौते के लिए ग्रीक लफ्ज मैनोगनोस, इसका मतलब वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी किस्म का एक। और अगर इसे मजीद आसान लफ्जों में समझें तो उसकी तरह और कोई है ही नहीं। खुदा बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ऐसा बेटा कि जिसकी मानिंद कोई और है ही नहीं। वो अपनी मिसाल आप है और उसकी कोई दूसरी किस्म नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और आज जिस कलाम की इस हवाला को मैं आपके साथ बयान किया है, मैं आज कुछ ऐसे एलिमेंट्स को आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा बाप ने दुनिया के साथ, कल भी हम जब दुआ कर रहे थे, कल भी मैंने कुछ अल्फाज बयान किए थे जब मुझे बोलने का मौका मिला, और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं खुदा के फजल के लिए जो उसके बेटे के वसीला से हम पर हुआ। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह किसी एक जात, किसी एक मजहब, किसी एक फिरका का खुदा और नजात दहिंदा नहीं है, बल्कि वो आलमगीर नजात दहिंदा है। हालेलुया, तमाम दुनिया का नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। आज जिस मोहब्बत को मैं आप लोगों के साथ बयान करने को हूं, आज उस मोहब्बत को ऐसी लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बख्श दिया। आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उस मोहब्बत को जो खुदा बाप ने बनीनो इंसान के साथ की, इंसान के साथ उस मोहब्बत का इजहार अपने बेटे को इस दुनिया में भेज कर किया। और मैं 3 तरह से बयान करना चाहूंगा दुनिया की कंडीशन, दुनिया की हालत, जिस दुनिया में खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा, और खुदा बाप ने अपने मकसद, अपने मिशन को, अपने बेटे को इसलिए भेजा कि ताकि वो मुलाकात जो अदन में हवा और आदम के साथ ठंडे वक्तों में खुदा करता था, वो रफाकत दोबारा से जो तनसीख हो चुकी थी वो दोबारा से बहाल हो जाए। और मैंने 3 एलिमेंट या 3 चीजें निकाली हैं कि खुदा ने जो अपने बेटे को भेजा जिस दुनिया में, उस दुनिया की कंडीशन कैसी थी, उस दुनिया की हालत कैसी थी। पहली कंडीशन ये है कि वो आदम और हवा के वसीला से जब गुनाह इस जमीन पर आया, और याद रखिए आदम और हवा का जो गुनाह था वो पहला गुनाह नहीं था। इससे पहले गुनाह मौजूद हो चुका था जब लूसीफर ने बगावत की। और पहली चीज, यीशु ऐसी दुनिया में आया जो खुदा के गजब के नीचे थी। खुदा बाप ने इंसान के साथ मोहब्बत की और अपने बेटे को भेजा। नो डाउट खुदा बढ़ चुका था, बदी बढ़ चुकी थी, खुदा का गजब था, खुदा का कहर था। और मैं, टाइम शॉर्ट है,
लेकिन मैं फिर भी खुदा के गजब के बारे में आपको बताता चलूं, खुदा के गजब के बारे में, कि खुदा का गजब जो है इसके बारे में एक ग्रीक वर्ड है गजब के लिए, जिसको ओरगे कहते हैं। और इसके बारे में अगर हम उर्दू की इसकी आसान अल्फाज में तशरीह करें तो इसके 3 मतलब निकलते हैं। गुनाह की सजा देने का कदूस खुदा का हतमी फैसला, खुदा की कदूसियत के मुतजाद अमल के खिलाफ खुदा का रद्द अमल, और बदी गुनाह को खुदा मंजूर नहीं करता, और खुदा के मकसद के खिलाफ खुदा का गजब। इसकी मिसाल अगर मैं इसकी छोटी सी मिसाल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, उसका 12वां चैप्टर, और उसमें हम एक छोटी सी बात को सीखेंगे और हम देखेंगे कि खुदा किस कदर गजबनाक था उस वक्त। और इसके पहली आयत से खुदा के कलाम से मैं पढ़ना चाहूंगा खुदा के गजब के बारे में, शायद हम इस बात को सीखें। और मूसा ने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ब्याह लाया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फकत मूसा ही से बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना, और मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागहां मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए, और खुदा अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजा पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अगर इसकी 9वीं वर्ष को देखें तो वहां लिखा है, और खुदावंद का गजब उन पर भड़का और वो चला गया। याद रखिए, जब इंसान की जिंदगी पर खुदावंद का गजब भड़कता है तो इंसान खुदा की हजूरी से जुदा हो जाता है। और ऐसा ही हुआ जब मूसा एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया उसने, तो मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे, तो खुदावन का गजब उन पर भड़का और वो चला गया। और इसकी सजा देखिए, और अबर खैमा के ऊपर से हट गया, यानी कि अबर खैमा के ऊपर से हट गया, और मरियम कोड़ से बर्फ की मानिंद क्या हो गई? सफेद हो गई। और हारून जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। और हम देखते हैं तकरीबन चंद आयाम तक मरियम की यही कंडीशन रही। मेरे अजीजों, ऐसी दुनिया में जहां गुनाह ने जन्म लिया, जहां दुनिया में खुदा का गजब था, जहां दुनिया खुदा के गजब के नीचे थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं खुदा की मोहब्बत के बारे में। और पहली चीज बताना चाह रहा हूं, जिस मोहब्बत को खुदा ने अपने बंदों पर जाहिर करके अपने बेटे को जिस दुनिया में भेजा, वो दुनिया किस दौर से गुजर रही थी? उस दुनिया में गजब था, और गजब से भरी हुई वो दुनिया थी। और दूसरी चीज, अगर हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं और यूहन्ना की अंजील उसके पहले ही चैप्टर और उसकी तीसरी आयत को खुदा के कलाम से हम देखेंगे, और मजीद हम जान सकेंगे कि मजीद वो इस दुनिया में और कौन सा फॉल्ट था। तब सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर था,
اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ پہلی چیز کہ دنیا میں خدا کا غضب تھا، اور دوسری چیز اس دنیا میں کیا تھی؟ تاریکی تھی، وہ گناہ میں مبتلا تھی، اور گناہ کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں کی ساری روشنیاں تاریکی میں تبدیل ہو چکی تھی، اور لکھا ہے کہ تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ خداوند یسوع مسیح کو جب وہ پلاطوس کی عدالت میں اسے پیش کیا گیا، جب پلاطوس نے لوگوں کے فیصلے سننے کے بعد اس میں گناہ نہ دیکھا، تو اس نے ان کو یاد کروایا کہ تم ایک شخص کو رہا کرواتے ہو کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن لوگ جو تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، جو گناہ کی وجہ سے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے اس نور، اس خداوند یسوع مسیح کی بجائے بارابا کا انتخاب کیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع ایسی دنیا میں آیا جو روحانی طور پر مردہ تھی۔ بہت سارے لوگ گناہوں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ فار ایگزامپل، میرے بھائی میری بہن، ہم جب اپنے کسی عزیز کو ملتے ہیں، بے شک ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، ہم جتنا بھی ان کو گاڈ بلیس یو کہہ دیں، جتنا بھی ان کے لیے اچھے الفاظ ادا کر لیں، لیکن جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، یاد رکھیے ہم روحانی طور پر مردہ ہیں۔ اور میں پچھلے دنوں بھی آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، میں نے بیان کیا تھا آدم کی زندگی کے متعلق کہ خدا باپ نے کہا تھا آدم سے کہ جب تو اس پھل کو کھائے گا تو تو مرے گا، لیکن اس پھل کو کھانے کے باوجود آدم 930 برس تک جیتا رہا، لیکن خدا نے کہا تھا کہ جب تو پھل کھائے گا تو مرے گا۔ یاد رکھیے پھل کھانے سے اس کی جسمانی موت نہیں بلکہ روحانی موت واقع ہوئی، لیکن جسمانی موت اس کے 930 برس میں اس پر وقوع پذیر ہوئی۔ اور جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، ہم روحانی طور پر مردہ رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح کو، ہمارے دیکالوس ستریون خدا کو، منجی عالم، عالمگیر نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ نے ایسی دنیا میں بھیجا جہاں غضب تھا، جہاں تاریکی تھی، اور جہاں زندگی کی کوئی امید اور واقعہ نہ تھی۔ وہاں لوگ گناہ کرتے، خدا کا غضب لوگوں پر ظاہر ہوتا، اور لوگ گناہ آلودہ زندگی میں ہی جسمانی موت مرتے، اور ہمیشہ کی زندگی تک ان کی رسائی حاصل نہ ہوتی تھی۔ اور جب ہم خدا کے کلام پاک کو بطور خدا کے کلام پاک کا مطالعہ کرتے، تو یہاں خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے، رومیوں کے خط میں اس کے پہلے باب میں اور اس کی 18 آیت میں
क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। और रोमियो 3 बाब और उसकी 23 आयत में जब हम देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। मेरे अजीजों, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे, लेकिन खुदा बाप की अल्लाजवाल मोहब्बत इस गजबनाक दुनिया में, इस तारीकी में डूबी हुई दुनिया में, इस अंधेरों में डूबी हुई दुनिया में खुदावंद ने बनिनो इंसान के साथ अपनी मोहब्बत कुछ यूं जाहिर की कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उसके इकलौते बेटे पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। हालेलुया। याद रखिए कि हमारा खुदा गैर फानी खुदा है, हमारा खुदा गैर फानी खुदा है और वो हमें फानी जिंदगी नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी देना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि जैसे हमारा खुदा बाप गैर फानी खुदा है जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां भी अब्दुल आबाद जिंदा रहे और वो भी कभी हलाक ना हो। और उसके बेटे को भेजने का एक मकसद कुछ यूं जाहिर होता है। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 19 आयत का जब हम मुताला करते हैं और हम जानते हैं और लिखा है, और सदा के हुक्म के सबब से ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। मेरे अजीजों, लोग आज भी देख रहे खुदा से दूर दुनिया की रंगीनियों ने उनकी जिंदगियों को तारीक कर दिया है, इसलिए वो हकीकी नूर हमेशा की जिंदगी के वारिस राह हक और जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं जाते, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करते, क्योंकि वो इस दुनिया की और रंगीनियों में डूबे हुए हैं। और यूहन्ना 3 बाब की 36 आयत में लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। याद रखिए, आपको आपका खुदा बाप हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। वो आपको जिंदगी उसके बेटे पर ईमान लाने के वसीला से मिल सकती है। और इस आयत के बकिया हिस्सा में लिखा है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो बेटे की नहीं मानेगा वो जिंदगी को ना देखेगा बल्कि खुदा का गजब क्या होगा, उस पर होगा। उस पर खुदा का गजब रहता है। खुदा का गजब उस पर इसीलिए रहता है क्योंकि वो हकीकी नूर को, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हमेशा की जिंदगी के रास्ते को, खुदावंद यीशु मसीह को, उस पर ईमान नहीं लाता, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करता। और यूहन्ना 3 बाब और इसके स्टार्टिंग के पैसेज में हम देखते हैं जहाँ डायलॉग्स बिटवीन निकोदेमस एंड जीसस क्राइस्ट
के दरमियान मुकालमा होता है, तो निकोदीमस एक शर्रा का आलम, वो कहता है खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु जवाब में उससे कहता है मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। सबने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम रहे, खुदा की मोहब्बत के खुदा ने खुदा का फजल उसके बेटे के वसीला से इंसान की जिंदगी में आया। और जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करता, बेशक वो जितनी मर्जी अपने आप में अपनी राइचियसनेस को जाहिर करे, अपनी रास्तबाजी को जाहिर करे, जब तक खुदावंद यीशु मसीह को उसने अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उसको अपना जीवन नहीं दिया, उस पर ईमान नहीं लेकर आया, उसके रेजरेक्शन पर, उसके कफारे पर ईमान नहीं लाया, उसके जी उठने पर ईमान नहीं लाया, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, याद रखिए वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं। और जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते, हम खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। मैं यहाँ एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। जब मूसा ने पीतल का सांप बनाया और उसको ऊंचे पर लटकाया, तो मेरे अजीजों, दरअसल ये खुदा की मोहब्बत को जाहिर करने का एक शबी, एक स्केच था खुदा के अजीम मंसूबे का। उस पीतल के सांप को ऊंचे पर लटकाना इस बात को जाहिर करता है कि और जो कोई उस सांप की तरफ देखता था वो बच जाता था। बहुत सारे लोग उस ऊंचे पर चढ़ाने का मतलब ये है कि ऊंचे पर हमारा मसीह हमारे कफारे के लिए, हमारे फिदिया के लिए चढ़ाया गया। और जिस तरह उस पीतल के सांप की तरफ लोग नगाह करते थे और बच जाते थे, बहुत सारे लोग वहां भी तमस्कर करते थे, ले ये सांप की तरफ देखेंगे और बच जाएंगे, वो जो ऊंचे पर चढ़ाया गया बच जाएंगे, उसकी तरफ देखेंगे बच जाएंगे। उन्होंने तमस्कर किया होगा और वो नहीं बचे होंगे। लेकिन याद रखिए, आज खुदा के सलीब की तरफ निगाहें लगाइए, उस कफारा के लिए जो खुदा ने अपनी लाजवाल मोहब्बत को अपने बेटे के वसीला से हम पर जाहिर किया। और जब हम उसके कफारा पर यकीन करते हैं तो याद रखिए, उस सांप ने और जिसने इस दुनिया को, और जो बागे अदन में डसने वाले सांप ने इस दुनिया को उस गुनाह का मुर्तकब कर दिया और सारी दुनिया को गुनाह के वसीला से डस लिया। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा कफारा दे दिया और कलाम में लिखा है वो हमारी खातिर लानत बन गया ताकि हम बरकत बन जाए। हालेलुया! कैसा अजली मोहब्बत खुदा बाप की हमारे साथ कि इस गजबनाक दुनिया में, इस तारीकी में डूबी हुई दुनिया में, इस रूहानी मुर्दा दुनिया में उसने कफारा अपने बेटे को कुर्बान करके हमारे लिए दे दिया, ताकि मेरे लिए और आपके लिए वो मुलाकात जो ठंडे वक्तों में यहोवा खुदा करता था आदम और हवा के साथ, वो तनसीख हो चुकी और वो दूरी आ चुकी थी गुनाह के वसीला से। और खुदा ने इस मोहब्बत का एक ऐसा प्लान तैयार किया, किसी एक जात
एक कबीला, एक मजहब या किसी एक ऐसी नेशन या मुल्क के लिए नहीं, बल्कि ऑल नेशंस के लिए, सारी दुनिया के लिए, और सारी दुनिया के लिए ये पैगाम है कि जो कोई खुदा बाप के बेटे पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे अजीजों, आज हमारे पास ये वक्त है कि अगर हमने उसकी लाजवाब मोहब्बत को नहीं जाना तो आए उस खुदा बाप की इस ग्रेट मोहब्बत को, इस अगापे अल्लाह को पहचाने, ऐसी मोहब्बत को और जो और कोई भी नहीं कर सकता। याद रखिए, इस दुनिया में हमेशा की जिंदगी का वादा, हमेशा आपके साथ रहने का वादा आपके बहन भाई, आपके माँ बाप ने नहीं किया बल्कि खुदा बाप ने किया है, और वो हमेशा की जिंदगी आपको देना चाहता है। वो चाहता है कि मैं गैर पानी खुदा हूँ तो मेरे बेटे और बेटियां भी गैर पानी जिंदगी हासिल करें। याद रखिए, आपकी ऐशो इशरत, आपकी धन दौलत, आपको बहुत कुछ जो इस दुनिया में हासिल होगा वो एक दिन फना हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर हमेशा की जिंदगी आपने हासिल ना की, आपकी दौलत आपको बचा नहीं सकेगी, आपके माल आपको बचा नहीं सकेगा, आपकी ऐशो इशरत आपको बचा नहीं सकेगी। अगर बचा सकेगा तो आपका वो ईमान जो आप खुदा के इकलौते बेटे और मुनज्जिए आलम, आलमगीर नजात हिंदा और खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी नजात हिंदा कबूल करने पर इजहार करेंगे, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज सबके लिए वेकअप कॉल है, इस एल्टर से सबके लिए कॉल जा रही है कि क्या आप अभी तक इस गजब की दुनिया के नीचे हैं? क्या अभी तक आप इस तारीकी में डूबे हुए हैं? क्या अभी तक आप रूहानी तौर पर मुर्दा हैं? अगर आपकी जिंदगी में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, मेरे बुजुर्गा, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है तो अभी तक आप खुदा के गजब के नीचे हैं। यीशु मसीह अगर आपकी जिंदगी में नहीं है, आप बेशक आपके घर के जितने मर्जी बल्ब रोशन हो, आपकी लाइट्स रोशन हो, लेकिन आप हकीकी मानों में अभी तक तारीकी में डूबे हुए हैं। और अगर अभी तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात हिंदा और खुदा कबूल नहीं किया तो आप अभी तक रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। आए खुदावंद की लाजवाब मोहब्बत को समझें और ना सिर्फ खुद खुदा के बेटे पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, बल्कि दूसरों को भी खुदा की लाजवाब मोहब्बत के बारे में बताएं। मेरे बहन भाइयों, आप सबसे इल्तमास है, अभी दुनिया के बहुत सारे ऐसे इलाका है जहां इस खुशखबरी की बशारत नहीं पहुंची। आए सब मिलकर सारी दुनिया को बता दें कि खुदावंद यीशु मसीह ही शख्सी नजात हिंदा है, उसके अलावा कोई नजात हिंदा नहीं है, और वही राह, हक और जिंदगी है, और उसके ही वसीला से हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के इस खूबसूरत कलाम के लिए। बेशक दुनिया तारीकी में अभी भी डूबी हुई है, अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाया जाए ताकि वो भी उस नूर को देख सकें, उस रोशनी को देख सकें जिसमें हम सब रहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हम इस शुक्रगुजारी की दुआ में मैं कहूँगी सिस्टर नुसरत से कहूंगी कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें।
Thank you, Heavenly Father, for this wonderful message. The Father, that you are the Lord and the Savior of the world. Father, the world is waiting for you. You are the hope and life for every mankind onto the earth. All the other peoples out there, other nations, Lord, that because you love all mankind, you created all mankind unto your image, Lord. We give you thanks and praise for loving us and taking care of us, Lord, dying for us, Lord, paying the ransom for our sins, Lord, which was taking place from our initial parents, Adam and Eve. And Father, that you took on yourself because you knew that the mankind I created is not it's very weak spiritually and physically. But your love is greater because you always love your children's love. Thank you for your love and your grace and mercy and the redemption, the salvation that you've given into us, Father. Thank you for this wonderful message through your servant. We heard it, Lord. Father, that you open our spiritual eyes so we can listen this, your word of, Lord, you've spoken to us through your servant, Lord. So we can bring a prosperity, it can bring a prosperity into our life, because this is for our well-being, Lord. Thank you, Father, for everything, Lord. Father, that we all gather here, we give you thanks and praise and worship your name, Lord, because there's no other God we worship. You're the living God, Yahweh Yeshua Al-Masih, our Messiah, our Savior. And without your presence, we are nothing, because we are connected to you, Lord Jesus Christ, because you created us into your image, Lord. And Father, thank you for that. And thank you for choosing us, Lord. Thank you for giving us your revelation onto us, Lord. Thank you for bringing us into this platform. Thank you, Father, for everything, Lord. Once again, all we gather here, we give you all the honors, the glories, and praise. And thank you for this wonderful message. And let this message bring a prosperity into our life, and we bear 100% fruit. And whomever will be hearing this message, bring the blessing into their life, Lord, and their eye will be changed, and they'll come to you, Lord Jesus Christ, for the salvation's sake. Once again, Father, we pray for everything that you provided us, Lord, for these platforms. And we pray for our brothers and sisters who are out there, who are sick and suffering from any kind of sickness or diseases. We're asking, Father, that you heal them supernaturally. We cover them in your blood, O Lord Jesus Christ. We're asking, Father, to let their sickness leave their body. आपका माइक ऑफ हो गया. सिस्टर नुसरत, माइक ऑफ हो गया आपका. Thank you, Father, once again. Thank you for everything, Lord. Thank you for your wonderful word, Father. You've spoken to us through your servants, Lord. Let this word bring prosperity into our life, for which we can bear 100% fruit. Father, I come before your throne of grace, and I plead for my brothers and sisters who are sick and suffering from any kind of sickness or diseases, Father, that you chosen your peoples, Lord. You said you will do the greater thing in my name, Lord. In the Jesus name, Father, we bring our brothers and sisters who are sick and suffering from any kind of sickness or disease, Lord. Father, we are asking that you heal them. We cover them in the blood of Lord Jesus Christ. Father, we need your grace. We need your Holy Spirit into their life. Father, you said from your own mouth that your body is my temple, and whoever will destroy my temple, I will destroy them. Father, this is the very reason that you die on the cross. We're asking, Father, no, our brothers and sisters are suffering with the cancer, with the other kind of sickness and diseases, Father. We remind you, Father, that your temple is being destroyed from the sickness and diseases, Lord. Your temple is being destroyed from the cancers, Lord. Your temple is destroyed, Father. We have hope into you, Lord. We lift up our eye onto you, Lord. We plead for that, brothers and sisters, and Father, especially for Mrs. Sania Palak, Lord. Whatever's her problem is, Lord, restore that temple. Destroy that cancer according to your own word, O Lord Jesus Christ. We're asking, Father, that you come and hear all our prayers and petition for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. आमीन. हमारे जो है ना, हमारे साथ पास्टर कमर बशीर होते थे, वो आजकल हमें अटेंड नहीं कर रहे,
वो आज उनका मैसेज आता है कि वो बीमार है, उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई रहता है और कह रहे थे कि मेरे मतलब जोड़ों में काफी दर्द है, तो उनको खास दुआ में रखना है। उन्होंने कहा है कि हम मेरे लिए दुआ करें। तो और हमारे वो लूकस हैं, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी है, वो मस्कत से हैं और उन्होंने हमें कहा है कि उनके लिए दुआ की जाए, गुलशन के लिए दुआ करें। जब जैसे कि मार्गरेट ने बताया था कि उनका ब्रेन का कोई मसला हुआ था जिस वजह से वो बोलने में उनमें थोड़ी दिक्कत होती है। और बहुत सारे ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे, हम उनके लिए दुआ करेंगे और खास तौर पर हम यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करेंगे। और जितने भी जो लोग हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा यूथ को उस दिन जो है वो लेकर आए और उनको इनवाइट करें, ताकि उस दिन जो है ज्यादा से ज्यादा यूथ के लोग जो है वो हमारे साथ ज्वाइन हों। 23 तारीख को हम करेंगे, 8 बजे का टाइम है। जी भाई भाई जूलियस, अगर आप दुआ करना चाहते हैं इन तमाम मकासद के लिए तो प्लीज आप दुआ करें। ठीक है बहन। खुदा ने हमें मौका बख्शा दिया में आकर तुझे शुक्र गुजारी, तुझे सजदा, तुझे धन्यवाद कहने वाले हो सके। प्रभु है पिता हमारे खुदावन, तुझे शुक्र गुजारी करते हैं खुदावन। कुछ भाई आपका नेट बहुत स्लो, आपकी आवाज नहीं आ रही। चला दो मौका दो। आमीन आमीन। जी चलिए अभी ब्रदर रवि दीप, आप कुछ कहना चाहते हैं? वो दुआ करना चाहते हैं। हाँ जी जी आप दुआ हाँ जी। करें अगर आप करना चाहते हैं। करना चाहते हैं। मेरी आवाज सिस्टर साफ आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। तेरे हत्था देना प्रभु जी संभाल। उनका नेट ऑफ हो गया, वो भी ऑफलाइन हो गए हैं। तो अब खास इसको दुआ में रखिएगा कि खुदा ये सारी जो रुकावटें नेट की वो हमें ना पेश आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया हालेलुया आपकी आवाज। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी, माफी चाहता हूँ। हालेलुया। सो प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया। जिन्ने भी प्रभु जी जूम मीटिंग दे विच जुड़े हुए आ सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारी आशीष ते बरकत दे, अपनी कृपा अपना अनुग्रह अपना फजल कर प्रभु जी। सब ਨੂੰ बहुत सारी आशीष बरकत देनी प्रभु जी। सचमुच तू दया दा सागर है प्रभु जी, तेरी कृपा अपरंपार है प्रभु जी। मैं तेरा लख ते करोड़ा बार धन्यवाद करता हाँ प्रभु जी, इस संगति विच जुड़न वास्ते मैनू मौका टाइम घड़ी पल बख्शिया प्रभु जी। तेरी महिमा वास्ते प्रभु जी, जो गीत भजन गाए गए, जो दुआवां कीतियां जान तेनों आसमान ते कबूल होण प्रभु जी। जो तेरे दास ने तेरा वचन सुनाया प्रभु जी, साडे सारे दे हृदय विच काम करन वाला, जिंदगी विच काम करन वाला बने प्रभु जी। 100 गुणा
संभाल लिया हुए प्रभु जी, तेरी कृपा तेरा अनुग्रह तेरा फजल होवे प्रभु जी, सचमुच तू दया दा सागर है प्रभु जी, दया कर कृपा कर अनुग्रह अपना फजल कर प्रभु जी, ये छोटी जी मंडली ते बहुत सारी कृपा कर प्रभु जी, मेरी बेनती प्रार्थना नेचा विश्वास नु सुनिया कबूल कीता, यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हैं, आमीन। आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस पर हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न आने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, के बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा अब भाई इरफान के साथ हम कलाम में बरकत अदा करेंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक आखिर पाकत और फिराकत तमाम झुकी हुई जानों के साथ, ये सारे ग्रुप के साथ और बिलखसूस इनके ममालिक के साथ, खुदा की कौम बनी इसराइल और शहर यरूशलेम के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रही, आमीन आमीन आमीन। चलें, थैंक यू।